एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इस विकास सर, आपने वादा किया था कि कार्रवाई होगी और अभी सीबीआई ने केस भी रजिस्टर किया नेट मामले में। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और चीटिंग का केस लगाया गया। क्या कहना चाहेंगे आप स्टूडेंट से जो लगातार इस खबर पे अपनी नज़र बनाए हुए हैं? देखिए, मैं भारत की शिक्षा विभाग की दायित्वधारी के नाते मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूँ, देश की विद्यार्थियों को आश्वस्त करना चाहता हूँ। ये सरकार आप ही के हैं। सरकार पारदर्शिता के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार मेरिटियस विद्यार्थियों के साथ खड़ा है। सरकार विश्वास जन्माना चाहती है कि हम कोई भी गड़बड़ी को टॉलरेट नहीं करेंगे। आप भरोसा रखिए। पर आपका ये कहना कि आप आश्वासन देना चाहते हैं स्टूडेंट्स ये भी जानना चाहते हैं सर कि इस तरह की चूक कैसे हुई, कहाँ हुई। बिहार का भी मामला सामने आ रहा है, वहाँ पे भी आपकी सरकार है। बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं इस पे। देखिए, एक घटना की तो हमने सीबीआई इंक्वायरी जिसकी जोड़ा बड़ा रामिफिकेशन है। भारत की कोई परीक्षा प्रणाली डार्क नेट में चला जाए, ये गहन अध्ययन की बात है। कौन है उसके लिए जिम्मेदार, कौन सी माफिया लोग उसके पीछे हैं, कौन गुनहगार है, अंदरूनी लोग कौन गुनहगार है, इसको सारे को ढूंढा जाएगा। बाकी नीट को लेके जो कुछ विसंगति आई तो मूलतः आई थी ग्रेस मार्क की। ये कोई विसंगति नहीं था, उसको एक प्रोसीजरियल इंटरप्रिटेशन के कारण कुछ विद्यार्थियों के मन में रोष आई। कुछों को कैसे ग्रेस मार्क मिल गया, उसके ऊपर भी फिर जब तहकीकात हुई, जब फिर एक्सपर्ट कमेटी बैठी, फिर री एग्जामिनेशन की बात हो गई। पटना में गड़बड़ी की कुछ अनामोलिस की ध्यान आई, उसको बिहार पुलिस ने पकड़ भी लिया है, सही समय पकड़ा है, गिरफ्तारियां हुई है, इंक्वायरी चल रही है। सारा विषय स्पष्ट हो रहा है और एक दो दिनों में और निर्णायक स्थिति में पहुंच जाएंगे। सर, अभी जो बातें सामने आ रही है उसको लेकर के बहुत सारी राजनीति भी चल रही है, राजनीतिक बयान भी आ रहे हैं। पर आपका ये कहना कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं देश का शिक्षा मंत्री हूँ, ये आपको लगता है आश्वस्त करेगा स्टूडेंट्स को और उनके पेरेंट्स को खास करके? देखिए, मैं एक पेरेंट हूँ, मैं दायित्व में हूँ। प्रजातंत्र में लोगों ने हमें भरोसा किया है, मेरे प्रधानमंत्री को भरोसा किया है। ये प्रजातंत्र है, मेरे को दायित्व तो लेना ही पड़ेगा। प्रजातंत्र में सिर्फ उंगली उठाने से नहीं होता है दायित्व लेने। हम लोग दायित्व लेने वाले, हमने पिछले 10 साल में अथक परिश्रम किया। आखिर इस देश में पब्लिक एग्जामिनेशन में चीटिंग का प्रिवेंशन की कानून हम नहीं बनाया। हम दायित्व लेने वाले लोग हैं, हम विश्वास जन्माते हैं, हम भरोसा रखते हैं कि बहुत सारे लोग इस प्रकार की इस अभी लोगों के मन में जो स्थिति है मैं उसको समझता हूँ। इसलिए मैं आज के दिनों में एक ही निवेदन करूंगा, आप भरोसा रखिए, एक भी विद्यार्थी के हितों को समझौते में नहीं डालेंगे। सर, कई लोगों ने जो नेट NFT उसके सवाल पे भी पूछे हैं, नेट के सवाल पे और बाकी सब की प्रक्रिया पे भी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि एक हाई पावर्ड कमेटी भी सेटअप की जाएगी। उसमें कौन लोग रहेंगे, उनका कब तक टाइम बाउंड कुछ उनका मैंडेट होगा करने का कुछ काम? देखिए, पिछले 6 सालों में देश की इस प्रकार की परीक्षाओं को NTA करता है। NTA को आधुनिक बनाना है, NTA को प्रोग्रेसिव बनाना है, NTA में इंटरनल रिफॉर्म्स की भी आवश्यकता है। इस बार जो परीक्षा हुए उसमें से कुछ विषय को और उजागर किया है। एक ऑटोनोमस बॉडी होने के नाते उनकी जैसे अकाउंटेबिलिटी, जैसे ट्रांसपेरेंसी और आनी चाहिए, उसको ध्यान देना ही पड़ेगा। इसीलिए सरकार ने तय किया है एक कमेटी बनाई जाएगी, विशेषज्ञों की कमेटी बनाई जाएगी, एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाई जाएगी, समाज जीवन के प्रमुख लोग उसमें आएंगे और एक पारदर्शी तरीके से चीज़ों को उन्होंने रिकमेंड करेंगे। NTA की स्ट्रक्चर, उनकी फंक्शनिंग, उनकी एग्जामिनेशन प्रोसेस, उनकी डाटा मैनेजमेंट, उनकी ट्रांसपेरेंसी, ये सारे विषय को अकाउंटेबिलिटी और बढ़े, इस प्रकार की रिकमेंडेशन जल्द ही सरकार उसकी मैंडेट और कमेटी की समूह को घोषित करेगी। एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि राहुल गांधी ने कटाक्ष करा है आपकी सरकार के ऊपर, लगातार वो प्रहार करते हैं RSS और BJP के एजेंडा पे, और बहुत सारे लोग भी पूछ रहे हैं, विपक्ष में भी कई लोग हैं जो आपके मित्र हैं, वो पेरेंट्स भी, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? देखिए, मैं आज अभिभावक के नाते, एजुकेशन मंत्री के नाते मेरा पहला चिंता है मेरे विद्यार्थियों को मैं ऐसे भी कुछ ना प्रोवोक करूं, ना कहूं, कोई अफवाह, कोई भ्रमात्मक या कोई उत्तेजना की बात ना कहूं कि जो उनके मन को प्रभावित करे, जो उनको निष्पक्षता से दूर ले जाए। मेरे दायित्व है सबको निवेदन करना, आप भरोसा रखिए, ठीक होगा।